हेलो जी, नमस्कार। राजस्थान का भूगोल और उसमें अपना टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव और जैव विविधता। क्लास नंबर 2 है। बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट जो पहली क्लास थी जिसमें हमने नदियों और झीलों के बारे में चर्चा की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्या कह रहा है देख लीजिए। राजस्थान में मछली निषेध काल कब से कब तक होता है? मछली निषेध जो काल है, जो समय है, वो कब से कब तक होता है? 16 जुलाई से 31 सितंबर तक, 16 जून से 31 अगस्त तक, 10 फरवरी से 31 मार्च तक, या फिर 9 जून से 31 सितंबर तक। ठीक है, तो मछली निषेध का जो काल है वो होता है 16 जून से 21 अगस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, मछली निषेध काल 16 जून से 21 अगस्त तक, अरे सॉरी 31 अगस्त तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि 1991 ईस्वी में राज्य की किस स्थान का जो तापमान है वो शून्य से भी कम रिकॉर्ड किया गया है। यानी कब की बात है? 1991 की बात हम कर रहे हैं। जो राजस्थान के किस इलाके में, किस स्थान पर जो तापमान है वो शून्य से भी कम है, यानी माइनस में जो रिकॉर्ड है वो किया गया था? उदयपुर, आबू, चूरू और गंगानगर। ठीक है, तो जल्दी से बताओ। ठीक है, देखिए चूरू जो तो सबसे गर्म जिला है, तो वहाँ पर तो कैसे होगा कम। यहाँ पर जो सिरोही यानी माउंट आबू, ठीक है, आबू क्षेत्र, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आबू। ठीक है, आबू में कब की बात है? 1991 की। ठीक है, शून्य से भी कम यानी 0 से भी कम। नेक्स्ट देखिए, राज्य के किस भूभाग में अधिशेष जल की सर्वाधिक मात्रा विद्यमान रहती है? यानी राजस्थान के किस इलाका में सर्वाधिक जो जल की मात्रा है वो सर्वाधिक विद्यमान रहती है? उत्तरी पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में, या फिर दक्षिणी भाग में? ठीक है, तो पश्चिमी जिसमें तो हम सूखा है ही है, जिसमें जल की मात्रा कैसे हो सकती है, मरुस्थल है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, दक्षिणी भाग में। ठीक है, जो जल की मात्रा है वो सर्वाधिक विद्यमान रहती है। नेक्स्ट देखिए, जलवायु वेता जो व्लादिमीर कोपेन है वो कहाँ के निवासी थे? ठीक है, जलवायु वेता जो व्लादिमीर है जो कहाँ के निवासी थे? अमेरिकन थे, जर्मन थे, भारतीय थे, या फिर फ्रेंच थे? निवासी कहाँ के थे मूलतः? ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल फ्रांस अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज्य में सर्वाधिक वज्र तूफान किन जिलों में आता है? वज्र तूफान है जो सर्वाधिक किन किन दो जिलों में आता है? ठीक है, तो किन दो जिलों में आता है? तो वो झालावाड़ और जयपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? अत्यधिक नम क्षेत्र कौन सा है? तो बिल्कुल कौन सा है? हाड़ौती का क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उसमें तापमान है जो हाई यानी मतलब अतिशयता रहता है, ज़्यादा रहता है, तो उसका जो कारण क्या है, रीजन क्या है? ठीक है, यानी समुद्र तट से दूरी, सूर्य ताप की अधिक मात्रा, धरातल का स्वभाव, या फिर वायु दिशा। ठीक है, तो उसका जो तापमान का देखिए एक ही कारण होता है, और ये कारण है इस जो पश्चिमी इलाके में, राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो तापमान है वो अधिक क्यों रहता है? उसका कारण है कि सूर्य ताप की जो अधिक मात्रा है। ठीक है, सूर्य ताप की अधिक मात्रा। ठीक है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, सूर्य ताप की अधिक मात्रा तो पश्चिमी इलाके में कैसे आएगी? बिल्कुल धरातल का स्वभाव। ठीक है, धरातल यहाँ पर मरुस्थल। ठीक है, धरातल का स्वभाव भी ऐसा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम बी पे जाएंगे। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मानिए इसको, बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, धरातल का स्वभाव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाँ भी सही है भाई। नेक्स्ट देखिए,
ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां निम्न में से किस जिले में आती है? ग्रीष्म ऋतु यानी जो गर्मी की ऋतु है उस समय सर्वाधिक आंधियां है वो किन जिले में चलती है? बीकानेर, बाड़मेर, नागौर और गंगानगर। ठीक है, तो सर्वाधिक जो धूल भरी आंधियां हैं वो चलती है श्री गंगानगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म व शुष्क स्थल कौन सा है? ठीक है, गर्म व शुष्क स्थल कौन सा है? ठीक है, सबसे गर्म और शुष्क स्थल आपको पूछा गया है। देखिए, गर्म और शुष्क एक ही होता है। ठीक है, तो फलोदी, भिवाड़ी, रणकपुर और सरदार शहर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फलोदी। ठीक है, फलोदी जो कहाँ पर है? जोधपुर में, लेकिन अब जो वर्तमान की दृष्टि प्रेजेंट टाइम में बात करें तो फलोदी एक डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी राजस्थान में जो पश्चिमी रेतीला मैदान की जो पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? एक बार फिर से सुन लीजिए कि पश्चिमी राजस्थान में जो पश्चिमी रेतीला जो मैदान की जो पूर्वी सीमा है वो निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 सेमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में वार्षिक वर्षा औसत क्या है? ठीक है, वार्षिक वर्षा औसत पूछा गया है, तो बिल्कुल सही आंसर 57 से 58 सेमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 57 to 58 सेमी वर्षा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? ठीक है, सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पूछा गया है। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? ठीक है, सबसे छोटा तो था जो कौन सा था? आंध्र दक्षिणी, हाँ, आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड। ठीक है, जिसमें ए सही था। और इसमें जो सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा जो जलवायु खंड कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, देखिए, राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय क्या है? ठीक है, यानी राजस्थान में जो मानसून है वो परिवर्तन कब होता है, चेंज कब होता है? ठीक है, जून और जुलाई में, जनवरी फरवरी, अक्टूबर, मध्य नवंबर, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सी सही है। ठीक है, यानी अक्टूबर और नवंबर के मध्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्लास बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देखना है। ठीक है, हम रेगुलरली क्लास लेंगे। ठीक है, आपका प्यार और सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आप जो चैनल को है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, राजस्थान की जलवायु की विशेषता नहीं है। ठीक है, ये जो कौन सी जो पंक्ति है, जो कौन सी लाइन है, जो कौन से विकल्प में राजस्थान की जो जलवायु वो विशेषता नहीं बताती? तो देखिए, सामने ही दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी 3000 मिमी वर्षा यहाँ पर न तो होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के थार मरुस्थल में नमी की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में 5, 1, 10 या फिर 9%। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, 1%। ग्रीष्म ऋतु में जो थार के मरुस्थल है उसकी जो नमी की मात्रा है वो केवल 1% होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज्य में जून से सितंबर की अवधि में पूर्व से पश्चिमी की ओर किसकी मात्रा में कमी आती है? ठीक है, यानी कब की हम बात कर रहे हैं? जून से सितंबर की अवधि में पूर्व से पश्चिम की ओर किसकी मात्रा में कमी आती है? किसकी मात्रा में कमी आती है? तापमान की कमी, वर्षा, आर्द्रता या फिर शुष्कता? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल वर्षा है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्षा की कमी आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। वायु के एक नमूने में वास्तविक नमी की मात्रा संतृप्त वायु की उसी मात्रा में तथा उसी तापमान पर निहित आर्द्रता का जो प्रतिशत है वो क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता या फिर वाष्प आर्द्रता? तो बिल्कुल
सापेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं? तो सापेक्ष आर्द्रता उसे कहते हैं नहीं जब वायु के एक नमूने में वास्तविक नमी की मात्रा संतृप्त वायु की उसी मात्रा में तथा और मतलब उसी तापमान पर निहित आर्द्रता का प्रतिशत है जो उसे सापेक्ष आर्द्रता हम कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाँ, लाइन 2 बार भी पढ़ सकते हो आप, पढ़ लेना। ठीक है, वीडियो को रोक कर अच्छे से। 19 नंबर, बड़ोपल गांव के लिए प्राय जाना जाता है। ठीक है, जो बड़ोपल जो गांव है बड़ोपल, वो क्यों प्रसिद्ध है, वो किन के लिए जाना जाता है, किन के लिए फेमस है? जिप्सम का उत्पादन, भूगर्भीय जल का ऊपर आकार एक एकत्रित होना, या सेम कपास उत्पादन, या पशु मेला? तो बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर मिलेगा कपास उत्पादन में जो जाना जाता है। ठीक है, बड़ोपल। किस वर्ष में बाड़मेर के कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी? ठीक है, किस वर्ष में बाड़मेर का जो कवास स्थान है जहाँ पर भीषण बाढ़ आई थी? तो बिल्कुल 2006 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ पर आती है? पुष्कर की पहाड़ियों पर, यानी पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है, और जब बाढ़ है वो कहाँ पर आती है? सोजत, बालोतरा, अजमेर में, या फिर सवाई माधोपुर में। ठीक है, तो अजमेर से एक जो नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी। ठीक है, तो बाढ़ आने के कारण जो लूनी नदी है उसमें का जो बहाव क्षेत्र है वो काफ़ी हो जाता है, उसका क्षेत्रफल विस्तृत हो जाता है, तो उसके कारण जो बाढ़ आती है वो आती है बालोतरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, बालोतरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी इसका करेक्ट आंसर है, बालोतरा, बाड़मेर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश की जलवायु अति आर्द्र प्रकार की है? अति आर्द्र प्रकार की है। ठीक है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश की जलवायु अति आर्द्र प्रकार की है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मानसूनी सवाना प्रकार की वनस्पति राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं? जो सवाना जो प्रकार की जो वनस्पति हैं वो राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं? तो बिल्कुल सही, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक आपको पूछा गया है, कौन सा है? दरअसल ये मिट्टी, जलवायु, या फिर जैविक कारक है, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाला, वितरण को प्रभावित करने वाला। ठीक है, तो बिल्कुल जलवायु। ठीक है, जलवायु इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, बरखान का तात्पर्य पूछा गया है। ठीक है, बरखान क्या है? तो बरखान क्या है? तो बरखान जो एक अर्धचंद्राकार रेतीले टीले को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, बरखान उसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मरुस्थल के कच्चे गोलाकार घर को क्या कहा जाता है? ठीक है, मरुस्थल के जो कच्चे गोलाकार घर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है झोंपा। ठीक है, झोंपा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, DAW जलवायु पाई जाती है, DAW जलवायु है वो कहाँ पर पाई जाती हैं? बिल्कुल बूंदी और सवाई माधोपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में कम वर्षों का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति का कारण है? ठीक है, राजस्थान में कम वर्षों का जो कारण है वो अरावली पर्वतमाला है, और उनमें जो निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण ये हो रही है? ठीक है, इसका मानसून समांतरण होना, मानसून दिशा में परिवर्तन होना, श्रृंखला में कटाव होना, या फिर श्रृंखला का वनस्पति विहीन होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका जो मानसून का जो समांतर है वो होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला जिला ठीक है कौन सा है? तो जयपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आज का अपना अंतिम सवाल आ चुका है स्क्रीन पर, इसका आंसर आपको बता के जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। दिख रहा है ना आपको? इसका आंसर आपको बता के जाना है। ठीक है,
तो बताइएगा कि कोपेन वर्गीकरण के आधार पर कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है। डूंगरपुर जिले के लिए कोपेन का कौन सा वर्गीकरण है, ठीक है, जल्दी से बताओ इसका कमेंट में, ठीक है। इसका आंसर है जो मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है, जल्दी से बताओ गाइज। और आप इस क्लास को लाइक कर सकते हो, ठीक है, कोई इसमें नहीं है टेंशन वगैरह की बात, लाइक कीजिएगा, ठीक है, नौ फिक्र। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम हर रोज़ और रेगुलर आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग जो क्लास है, जो वीडियोज़ है, वो लाते रहते हैं, ठीक है। तो यह इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, जो भी भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, उस सभी का राइट आंसर है, ठीक है ना, ए यानी AW, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल किसी नए टॉपिक के साथ, और अपनी राय है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ओ हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, ओके।